एक माँ का संदेश जो सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं था। मेरा नाम राघव है, मैं 24 साल का हो गया हूँ। मेरा बचपन शिमला पे छोटी सी पहाड़ी बस्ती में गुजरा था। वही घर, वही रहना, वही पुरानी यादें। लेकिन माँ को गुजर जाने के 6 महीने बाद जो मुझे उस घर का कब्जा लेना पड़ा, जो सब कुछ बदल गया। वो घर घर जैसा नहीं लग रहा था। दरबार पर जंग की दिल दीवार पर पक्की तस्वीरें और अजीब सी गंध, जैसे कोई पुरानी लाश कहीं छिपी हो। मुझे सब कुछ संभालना था, घर बेचना था या रेनोवेट करना था। पर एक रात माँ का आखिरी संदेश मिल गया। माँ सी अलमारी खोल तेरी पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। उस पर लिखा था, बेटा राघव के लिए। क्यूरियोसिटी मैंने उसे जला दिया। पिछले आवाज मेरी माँ की थी, जैसे वो मेरे सामने हूँ। बेटा, जब ये सुन रहे हो तब मैं यहाँ नहीं, लेकिन मैंने एक छोटी सी चीज छोड़ी है, एक बॉक्स। उसे कभी मत खोलना, वरना मैं वापस आ जाऊंगी, पर माँ बनकर नहीं आऊंगी। उसके बाद एक भयानक टैक्टिक नॉइस आई, फिर एक और अति खतरनाक कराती हुई आवाज, कॉल मैं इंतजार कर रही हूँ। अगले दिन मैं मार्केट में ऐसे रिकॉर्डर जैसे ठीक करवाने दुकान वाले कहते देखते ही बोला, ये आवाज माँ की नहीं थी, इस इज्जत में कुछ है कुल जो सिर्फ उसी तक जाता है जिसे छोड़ा गया हो। मैंने हाथ से उठा दिया, पर दिल में कुछ चल गया था। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली चली रही थी। मैं माँ की अलमारी के नीचे झुका तो एक छोटी सी काली लकड़ी का बॉक्स था। बंद पर हल्की सी आवाज आई अंदर से, जैसे कोई सांस ले रहा हो। बचपन में माँ कभी कहती थी, इस बॉक्स को कभी हाथ मत लगाना, ये माँ का डायन हाथों से ही दूर रहता है। डायन हाथों से दूर रहता है। पर मैंने खोला, बॉक्स के अंदर एक घंटी, एक माँ का कंगन और एक चिट्ठी में लिखा था, राघव तू मेरा बेटा है, पर अगर ये खोल दिया तो मैं यहाँ माँ के जैसे नहीं मिलूंगी। पैदा करने का दर्द मैं तुझे महसूस कराऊंगी। मैंने ऐसी आई, मैं अभी माँ भी क्या लिख कर गई है। लेकिन उस दिन के बाद हर रात एक जरा रुक गई। रात 2:37 पर सपना मारू रही है, लेकिन कहीं जाता हूँ चेहरे पर किसी और औरत का चेहरा चिपक जाता है और आंखें की लाल माशी नहीं थी। अगली सुबह मेरी बुआ से डेथ हो गई। अगली रात पड़ोसी चाची अपने ने आई, माँ की तरह रो रही थी। वह उनके ब्लड प्रेशर हाई हुआ और अटैक आ गया। हर रात एक नई औरत माँ बनकर अपने में आ रही थी। बट अब की बार माँ ने एक औरत तुझे माँ चाहिए, माँ छोड़ गई थी तुझे, पर मैंने भी नहीं छोड़ा। तू मेरा है, मेरी आंखी कौक का संदेश है तू। मैं हर जगह माँ के चेहरे में चेहरा देखने लगा। रिया मेरी गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल पर थी। उसका क्या रहा है, सेकंड के लिए वो लट गया और उसने बोला, तो यहाँ खाना खा लिया। यह रिया भी, ये मेरी माँ भी नहीं थी। एक तांत्रिक मिला, पंडित भैरवनाथ। उसने कहा, तू संदेश में ही तू मार्ग है, तेरे माँ ने तुझे और छिपाया था, लेकिन तू बहुत खोल कर उस पर इन्वाइट कर चुका है। अब वो तेरे अंदर माँ बन के नहीं, खून बन के दाऊदे बचने का ये रास्ता है, घंटी पर जला देना। पर जल्दी के बाद पूरे मोहल्ले में पूछ थी, गली दली पूरा घर जैसे हुआ कमता गया हो। देर से आखिरी आवाज आई, बेटा मैं नहीं रही, पर तूने मुझे जला दिया, अब तू भी चलेगा माँ की यादों के साथ। मैं आज भी जिंदा हूँ, पर मैं माँ से बिना नहीं। आँख पर जितने भी औरतें थी सब एक करके माँ बन गई। और मैं सिर्फ एक आखिरी संदेश हूँ, और एक आखिरी संदेश,
जब चीजें हो रही कहती है। उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सप्लोजन का आज का सफर पसंद आया होगा, आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसा ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदवेल नाइटमेयर एक्सप्लोजन ही है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहना।